तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 18 नवंबर और आज की न्यूज़ इन नटशेल को डिस्कस करने से पहले लेट्स जंप बैक टू द रिवीजन पॉइंट्स। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ टाइम पहले वाटर के लिए रूल्स निकाले थे टू फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। उसके अंदर जो रूल्स निकाले थे वो थे मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। क्योंकि भाई लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं जब तक पेनल्टी ना निकालो। तो इस जो रूल्स है इसको निकाला किस एक्ट के अंदर गया है, वो इसी के नाम के अंदर है जो कि मैंने बताया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाटर एक्ट। ठीक है, ये एक्ट बनी थी 1974 में। सेकेंड पॉइंट इज दैट बैंक्स हैव बीन आस्क्ड टू स्वैप एटीएम कैसेट्स बाय मार्च 31 2025, क्योंकि डिनोमिनेशन डीमोनेटाइजेशन के बाद से जब न्यू करेंसी आई है तो प्रॉपर जो फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी जो पुरानी कैसेट्स है, तो उनको स्वैप करने की बात करी गई है। बट ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट वाई आई पुट इट इन दिस वीडियो इज दैट टू डिस्कस कि आपको वाइट लेवल एटीएम्स और ब्राउन लेवल एटीएम्स के बारे में पता है या नहीं पता है, तो उस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको नहीं पता है तो आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज SBI, HDFC एंड ICI जो बैंक है उनको DSI भी बनाया गया था। SBI को बनाया गया था 2015 में, फिर बना था ICICI 2016 में और फिर अगले साल बना था HDFC 2017 में। तो बेशक HDFC जो है वो DSI भी में बाद में ऐड हुआ था, लेकिन आज के टाइम में वो ICICI से ऊपर है। बेसिकली DSI भी क्या होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं क्योंकि ये न्यूज़ इन नटशेल है। तो बस हमें अब इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारे पास 3 DSIBs हैं, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो सबसे ऊपर है अपना SBI, फिर आता है HDFC, फिर ICI। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो है वो जो होलसेल गुड्स के लिए जो प्राइस इंडेक्स आता है जो इन्फ्लेशन को बताता है, वो 2.36% अक्टूबर में आया था। इट इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द नेक्स्ट इज दैट इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो कि इंडस्ट्री का आउटपुट बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस लेवल पर हो रही है। तो वो जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई 3.1% से। ये जो डेटा है वो देता है मॉस्पी। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, हम कुछ कंट्रीज़ की बात करेंगे जो हमारे जिनके साथ कितने अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। तो USA, UAE और द नेदरलैंड्स, ये 3 कंट्रीज है जिनको हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा USA को करते हैं, फिर UAE को करते हैं, फिर नेदरलैंड्स को करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की बात आएगी तो हम चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऑयल कहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो रशिया से करते हैं। बहुत टाइम हो गया अब तो, जब से उनकी वॉर चली थी आई गेस तब से ही। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ के कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री के जो सबसे ज़्यादा FDI हमें जहाँ से मिलता है वो सिंगापुर है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात करें ट्रेड किससे होता है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही, तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो चाइना से होता है हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड। तो दिस वॉज द रिवीजन पॉइंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज न्यूज़। पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो साथ मिलकर यूनिकॉर्न डेवलप करेंगे। नाउ दिस इज नॉट द स्टार्टअप यूनिकॉर्न जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर की अगर वैल्यूएशन हो जाती है तो उस कंपनी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है। बट दिस इज काइंड ऑफ एन एंटीना जो कि वॉरशिप्स में लगाया जाएगा नेवी के, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एंटीनास होते थे और कभी भी उसमें कोई अगर वेदर की वजह से दिक्कत आ जाए तो डिस्टर्बेंस हो जाती थी। बट दिस इज़ गोइंग टू वर्क एक्सट्रीमली एफिशिएंटली। अब यूनिकॉर्न में अगर मैं यूनिकॉर्न वर्ड के बारे में भी थोड़ा सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूँ, तो यूनी मतलब होता है एक, और कॉर्न में जो मेरे को ऐसा लगता है यूनिकॉर्न जो होता है जो एक्चुअली में जो एनिमल होता है जो इमेजिनरी होता है, क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़े पे एक सींग होता है, सींग को बोलते हैं हॉर्न। तो यूनी मतलब एक और हॉर्न मतलब सींग, तो जिसका एक सींग होता है उसको बोलेंगे यूनिकॉर्न, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। तो बट यहाँ पे जो बात करी गई है वो यूनिकॉर्न एक शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है। क्योंकि एंटीना की बात हो रही है, एक पोल सा होता है तो उसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। और वही सारा उसके पीछे का भी एक रीज़न यही है कि पहले बहुत सारे एंटीनास लगाने पड़ते थे, अब ये सिंगल एंटीना विल डू ऑल द वर्क्स। अब जो न्यूज़ थी, न्यूज़ की हेडलाइन इस तरीके से की थी कि इंडिया एंड जापान साइन एग्रीमेंट फॉर द को डेवलपमेंट ऑन यूनिकॉर्न मास्ट फॉर नेवल वेशेप। अब मास्ट एक वर्ड आता है, मास्ट जो है उसके बारे में मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि एक जो मेरी अप्रोच रहेगी आपको आपके साथ डिस्कशन करने की, वो एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को भी साथ में डिस्कस करा जाए। तो मास्ट जो वर्ड है, तो मास्ट एक तरीके से पोल को बोला जाता है, फ्लैग मास्ट करते हैं। तो ये जो है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टैंडिंग, तो उसको बोलेंगे मास्ट। जैसे फ्लैग का पोल होता है वो क्या होता है, एक डंडा होता है ना बहुत लंबा सा जो खड़ा होता है, उसी तरीके से मास्ट जो है वो एक वर्ब यूज़ करा गया है इस तरीके से जो स्टैंडिंग कोई चीज़ होती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड नाइजीरिया जॉइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म एंड पायरेसी। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, इन दोनों कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी के बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, जापान का और नाइजीरिया का। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया कंडक्ट्स DRDO डेवलप्ड हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स एंड स्पीड ऑफ मोर देन मैक 5। हाइपरसोनिक की बात करी गई है। हाइपरसोनिक में जो वर्ड सोनिक है, साउंड, सोनिक वर्ड रिलेट्स विद साउंड। तो अगर साउंड से भी जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। और जो सुपरसोनिक जो होती है वो स्पीड होती है वो होती है मैक 1 से मैक 5 तक। तो अगर इस के बीच में
अगर किसी मिसाइल की स्पीड है तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, साउंड से तो तेज़ है ही, तभी वो सुपरसोनिक है। बट अगर कोई मैक 5 से भी ज़्यादा तेज़ की अगर स्पीड वाली कोई मिसाइल बनती है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है और 1500 किलोमीटर्स की रेंज है इसकी। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है क्लीन गंगा मिशन के अंडर। इसका जो फाइनेंशियल आउटले होगा वो होगा 1 करोड़ रुपए। जो ये अपना डॉल्फिन है, डॉल्फिन को बोला जाता है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, ओवर 10 लाख सिटीजन्स जो कि सीनियर सिटीजन 70+ ईयर के जितने भी लोग हैं, सीनियर तो नहीं बोलेंगे ना सुपर सीनियर बोलेंगे क्योंकि सीनियर होते हैं 60+ और सुपर सीनियर होते हैं 80+, तो आई गेस क्या बोलेंगे इसको 70+ जो सीनियर सिटीजन्स है वो 10 लाख ऐसे लोगों ने जो अपना वाय बंदने आयुष्मान वाली जो योजना है उसके अंडर इनरोल भी कर लिया। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको को निकले हुए, 10 लाख लोगों ने कर लिया। नाउ व्हाट्स द स्पेशल पॉइंट अबाउट दिस स्कीम कि बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल एनुअल इनकम का क्राइटेरिया बना रखा है कि इनकी एनुअल इनकम कम होनी चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं के लिए एक्सेसिबल है। बट 70+ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसमें एनरोल करवा सकता है। 5 लाख का इसमें इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस इन द सेंस कि अपने सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा वो 5 लाख तक का। और अगर बाकी लोग की बात करें जाए तो द होल एम इज़ दैट कि 10 करोड़ फैमिलीज़ तक ये स्कीम पहुंच पाए, इसका जो बेनिफिट है वो पहुंच पाए। और ये 5 करोड़ जो है पर फैमिली का है, इट्स नॉट लाइक पर इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये जो स्कीम है जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, नीति आयोग का जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसने कोलैबोरेट करा है अर्बन कंपनी के साथ। वो जो बस्सी वाली वीडियो है ना, सरला आंटी आती है वो वैक्सिंग करने, तो उस वाली कंपनी के साथ MSMEs को सपोर्ट करने के लिए, जो विमेन MSMEs हैं, क्योंकि वही सरला आंटी के जैसे और भी बहुत सारे आंटीज़ होंगी तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने इसको इसके साथ अर्बन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा है। अब अगर नीति आयोग की बात करी जाए तो नीति आयोग में हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जिनके जो डायरेक्टर थे वो थे चिंतन वैष्णव सर। इनके जो मिशन डायरेक्टर है वो एन आर मैम। अगर नीति आयोग की बात करें तो चेयरमैन जो होंगे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो मोदी जी हैं। अगर इनके हम CEO की बात करी जाए तो BVR सुब्रमण्यम सर हैं, और अगर इनके वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो सुमन बेरी सर हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज एनुअल टेम्परेचर में इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2057। अब ये जो न्यूज़ है ये किसी यूनिवर्सिटी ने दी है और मैं इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, बट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज़ दैट कोई तो यूनिवर्सिटी ने डिस्कस करा है कि 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा 2057 तक अपना जो ग्लोबल टेम्परेचर है, और इंडिया का जो एनुअल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा अगर एमिशंस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो वही चीज़ है जो हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस करी थी। नीति आयोग का जो एसेट जो प्रोग्राम था उसकी फुल फॉर्म क्या थी, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। वही हम बात कर रहे थे, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन हमें करना है, 2070 तक हमें नेट जीरो लाना है। बट वो चीज़ अभी हो नहीं रही है ना, अभी तो कार्बन एमिशन हो ही रहा है, और इनफैक्ट उसकी वजह से हमें दिख रहा है कि अभी भी जो हमारी पेस है तो वो कम हो रही है, और ऐसी फिर न्यूज़ आ जाती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ जाएगा एनुअल टेम्परेचर। उसी के लिए ही वो प्रोग्राम बनाया था, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये जो फुल फॉर्म है एक ही बार न्यूज़ पढ़ी थी, हम भूल जाते हैं, बट और मैं तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, बट स्टिल आई कुड रिमेंबर बिकॉज मैंने उसका वो ऐसे डिकोड करा कि भाई सस्टेनेबल सोल्यूशन को एक्सेलरेट करना है, क्योंकि वो चीज़ अभी भी सेम स्पीड से चल रही है और इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं कर रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है फॉर डिजिटल इनोवेशन। उन्हें कोई शॉपिंग कार्ट्स वगैरह कुछ बनाई थी, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल वन थिंग टू नो। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जंकर साहब ने एक बुक लिखी है और उसको लॉन्च भी कराया है दुबई के मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी में, और इस बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। एंड आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इसकी जो फ्रेमिंग थी सेंटेंस की, इट वाज लाइक कि एस जयशंकर सर ऑथर्ड एंड लॉन्च्ड हिज बुक वाई भारत मैटर्स एट द मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी इन दुबई। नो, वाई एट द लाइब्रेरी एंड वाई इन दुबई? दुबई बहुत बड़ा है, उसके अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे, लाइब्रेरी में, तो इसलिए लाइब्रेरी से पहले ऐड लगा है। अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और उसके कई सारे फ्लोर्स है तो हम बोलेंगे ही लॉन्च हिज बुक एट द 3rd फ्लोर इन दिस लाइब्रेरी। तो जब बड़ी चीज़ आ जाएगी तो उसमें इन बोलेंगे, और एकदम एग्जैक्ट जब हमें लोकेशन पता होगी तो ऐड बोलेंगे। ये भी चीज़ एक बार ध्यान रख लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेट ले में खुला गया है, और इट्स ग्रेट। चलो ऊपर सैर भी हो जाएंगे, मजे के मजे भी, माउंटेन हो जाएंगे, और साथ में खेल भी हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एट द 39th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मनोज बाजपेयी साहब हमारे जो है उनको फेबल मिला है। सरदार खान को फेबल मूवी के लिए अवार्ड मिला, सॉरी फेबल नहीं मिला, फेबल मूवी उन्होंने करी है, इस वजह से उनको एक अवार्ड मिला है। UK में ये फिल्म फेस्टिवल था, लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, डेनमार्क की विक्टोरिया कैटलवी
इनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने स्पेशली यूट्यूब पे जाके देखी थी कि इनको नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। विक्टोरिया कैट एल्वी इस क्राउन मिस यूनिवर्स 2024 और उन्होंने बीट किया है मिस नाइजीरिया को जो कि सेकंड आई है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से रिया सिंह जो हैं वो सिंह या फिर सिंह अब इनका नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन पता, बट वो हमारे इंडिया से एंट्री दी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर और कोई डिस्कस करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सारे होमवर्क्स का आंसर दे देना। थैंक यू चंद्राकर फॉर गिविंग दी आंसर्स टू द प्रीवियस वीडियो। तो जो मैंने पूछा था वो ये था कि आपको वाइट लेवल और ब्लैक ब्राउन लेवल एटीएम्स के बारे में पता है या नहीं पता है, और अगर DSIBs के बारे में पता है तो वो भी बता देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाइजीरिया और जापान की कैपिटल और करेंसी भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लिसनिंग टू मी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।